So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So हम लेके आ गए एक नया पार्ट मोहम्मद सब के लिए, पार्ट 32, जिसमें कि ये बताने वाले हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत का दौरा किया, जहाँ तक हमें पता है कि वही बताएंगे, बाकी देखते हैं। जहन्नम का टूर तो हम कर चुके हैं प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, और जन्नत का टूर करेंगे आज। सिंपल सी बात, इतना कंफ्यूज हो गई, तू इनको बता रही है, खुद ही कंफ्यूज हो रही है। सो देखते हैं, बाकी रिकैप कर देंगे थोड़ा बहुत। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मिफ्ताही यूट्यूब चैनल पे। सो करें प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 32वां हिस्सा यानी पार्ट 32 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 31वें हिस्से में क्या सुना। हमने 31वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में कैसे ले जाया गया, आप कहां थे, कौन लेने आया था, और आपने मेराज में क्या क्या देखा। आप सिदरतुल मुंतहा के आगे गए। सिदरतुल मुंतहा क्या है? खुदावंद करीम से आप हम कलाम हुए, 50 नमाजों का तोहफा मिला, फिर आपने कम करके 5 रह गई। उसके बाद आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। ये सारी बातें हमने 31वें हिस्से में सुनी। अगर फिर भी आप लोगों को ad-free, secure email for teams of all sizes. Meet Zoho Mail. 31वां हिस्सा फिर से सुनना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको सारे हिस्से फिर से सुनना है या किसी को शेयर करना है तो 1 से लेकर 31वें हिस्से तक सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस रात यानी मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बहन, मेराज की रात है, इस पे बयान भी है वाक़या मेराज। हमने नहीं देखा अभी तक, हम देखेंगे। यानी अपनी चचा की बेटी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। आप रातों रात मेराज से वापस आ गए। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, उम्मे हानी, मैंने इशा की नमाज तुम्हारे साथ ही पढ़ी थी और इसी जगह पर पढ़ी थी जैसा कि तुमको मालूम है। उसके बाद पता है मैं बैतुल मुकद्दस गया, वहां मैंने नमाज पढ़ी। अब जैसा कि तुम देख रही हो कि फिर मैंने तुम्हारे साथ यहां नमाज पढ़ी। हजरत उम्मे हानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम की नजरों से देखा और जब आप वहां से जाने लगे तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप रात के सफर का तस्किरा और जिक्र किसी से न कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको झुठलाएंगे और आपको तकलीफें पहुंचाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं कुरैश से यानी मक्का वालों से इस बात का और इस सफर का तस्किरा जरूर करूंगा और उनको जरूर बताऊंगा कि मैं कहां गया था और मैंने क्या क्या देखा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास से उठकर कुरैश के पास यानी मक्का वालों के पास जाने के लिए रवाना हुए। हजरत उम्मे हानी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी एक हबशी बांदी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, यानी उनके पीछे जाओ और देखो कि नबी के साथ क्या होता है, वहां की कारगुजारी, वहां क्या होता है, वहां की रुदाद आकर फिर बाद में मुझे बताओ। असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश थे कि खुदा ने आपको इस नेमत से नवाजा, यानी आपको मेराज कराई, आपको इज्जत बख्शी, आपको एजाज बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आप तशरीफ ले गए। आपको आसमान की बुलंदियों तक जाने का शर्फ हासिल हुआ जहां अर्श का जलाल और बुजुर्गी है।
اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ قریش کو یہ بات بتائی جائے تو بھلے وہ آپ کو جھٹلائیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ خدا کی عظمت اور بڑائی جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جس کا مشاہدہ کیا تھا، اس کا اظہار قریش کے سامنے بھی کر دے۔ خدائے بزرگ کی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی وہ ان لوگوں کو بھی بتائی جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس جا کر خاموش بیٹھ گئے۔ کعبہ میں بیٹھے ہوئے جو دوسرے لوگ تھے، یعنی قریش کے جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاموش بیٹھے ہیں، تو انہی لوگوں میں ابو جہل اور مطعم بن عدی جو تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خاموش اور تھوڑا اداس بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھ کر آپ کے پاس مذاق اڑانے کے لیے آئے اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، کیا ہوا محمد، آج کوئی نئی بات نہیں سوجی ہے؟ آج کوئی نئی بات ہم کو نہیں بتاؤں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا کہ ہاں، میں رات کو ایک سفر میں گیا تھا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے اور کہاں سے راتوں رات واپس آ گئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں بیت المقدس گیا تھا اور رات کو گیا اور رات کو ہی واپس آ گیا۔ تو ابو جہل کو تو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا اور اس نے سوچا کہ اگر میں لوگوں کو جا کر بتا دوں کہ محمد راتوں رات بیت المقدس بھی گئے تھے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، اور اگر میں لوگوں کو بتانے کے بعد اگر وہ محمد کے پاس آتے ہیں اور محمد اگر اس بات کو جھٹلا دے اور انکار کر دے تو میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اس لیے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ رات کو گئے تھے اور رات کو ہی واپس آ گئے، وہ بھی بیت المقدس، کوئی بات نہیں۔ اگر اس میں کوئی حرج ہے اگر میں لوگوں کو بھی بلا لوں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہیں؟ ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ جو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے، یہ ناقابل یقین بات ہے، تو میں اکیلا کیوں مذاق اڑاؤں، اور لوگوں کو بھی جمع کرتا ہوں، سب کے سامنے جب محمد اس بات کو کہیں گے تو ہم سب مل کر مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں ضرور کہوں گا۔ فوراً ابو جہل نے چلا کر لوگوں کو آواز دی کہ اے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، آ جاؤ، ایک عجیب بات سنو یہاں آ کر۔ تمام لوگ سب مجلسیں، سب کام دھندے چھوڑ کر یہاں پر جمع ہو گئے کہ دیکھتے آخر کیا بات ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، جو بات تم نے مجھ سے کہی تھی ذرا ان لوگوں کو بھی بتاؤ۔ ابو جہل کا مقصد تو مذاق اڑانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے لوگوں، میں رات کو ایک جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر جس کا نام براق تھا مسجد اقصی گیا، وہاں نبیوں کی ایک جماعت میرے سامنے لائی گئی۔ ان نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان لوگوں کو وہاں نماز پڑھائی اور ان سے باتیں بھی کی۔ یہ سنتے ہی اکثر لوگ ایک دم زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، ہنسنے لگے، قہقہا لگانے لگے۔ ابو جہل نے مذاق اڑانے کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کے سامنے پوچھا، اے محمد، کیا سارے مردہ نبی زندہ کر کے تمہارے سامنے لائے گئے؟ واہ، کیا بات ہے، ذرا ان کی شکل تو بتاؤ، وہ کیسے دکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ تھوڑے ٹھگنے سے اونچے اور لمبے سے کم تھے، چوڑا سینہ تھا، سرخ سفید رنگ اور بھورے بال تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، موٹے اور لمبے تھے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام صورت اور سیرت میں مجھ سے بہت ملتے جھلتے تھے۔ لوگ یہ سن کر تو اچنبے میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا تم کو یہ بات سچ لگتی ہے یا جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، یا یہ پاگل پن ہے؟ یہ پاگلوں جیسی بات ہے؟ کیسے ایک آدمی ایک رات میں جا سکتا ہے مسجد اقصی اور وہاں سارے مردہ نبیوں سے مل سکتا ہے؟ یہ پاگل پن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔
वहां जितने भी लोग जमा थे सब अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोगों ने तो इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत महसूस की और बाज लोग हैरान और कश्मकश में रह गए और कुछ लोग शक और शुबे में पड़ गए और कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने इस बात को बिल्कुल झुठला दिया और इस बात का मजाक उड़ाया। उसी वक्त कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के पास गए और उन्हें यह खबर सुनाते हुए बड़े हैरानी के साथ कहा कि अबू बकर, तुमको मालूम है तुम्हारा साथी क्या कह रहा है कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गया था और वहां नबियों से मिला, उनको नमाज पढ़ाया और रातों रात वापस भी आ गया। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या ये बात खुद उन्होंने कही है? लोगों ने कहा हाँ, ये खुद उन्होंने कहा है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर उन्होंने ये बात कही है और उनकी जबान से ये बात निकली है तो ये बिल्कुल सच है, मैं ईमान लाता हूं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि अगर ये बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल सच कही है। लोगों ने ताज्जुब से कहा, अबू बकर, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन आ गया कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गए थे और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ, मैं तो उस वक्त भी उनकी बात की तस्दीक करता हूं, उस पर ईमान लाता हूं, उसको सच मानता हूं जब वो इससे आगे की भी बात कहते हैं। उनके पास तो आसमान से जमीन पर एक पल में खबर आ जाती है और तुम्हें इस बात पर हैरत हो रही है। क्या ये उससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात नहीं है? फिर एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तशरीफ लाए। उस वक्त मुतिम बिन अदी आपसे कहने लगा कि ए मोहम्मद, इससे पहले तुम्हारा मामला मामूली दर्जे का था, मगर ये जो तुम्हारी बैतुल मुकद्दस वाली बात है और रातों रात वापस आने वाली बात है, इससे ये आज साबित हो गया कि तुम झूठे हो, दीवाने हो। नाउज़ बिल्लाह। जब हम बैतुल मुकद्दस जाते हैं तो हमारे ऊंटों का पित्ता पानी हो जाता है। जब हम 1 महीने में पहुंचते हैं और 1 महीने में वापस आते हैं और तुम कहते हो कि एक रात में तुम गए भी और वापस आ गए। मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े और फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मैं इस बात पर ईमान लाता हूं। फिर मुतइम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, जरा ये तो बताओ बैतुल मुकद्दस कैसा है, कैसा दिखता है, जरा डिटेल तो बताओ। हजरत अबू बकर समझ गए कि मुतइम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना चाहता है और परेशान करने के लिए ऐसे सवालात कर रहा है। लेकिन हजरत अबू बकर ने हुजूर से दरख्वास्त की कि हुजूर, इसको बैतुल मुकद्दस की तफसीलात और डिटेल बता दीजिए ताकि आपकी सच्चाई साबित हो जाए। मुतिम ने कहा कि हाँ, मुझे बताओ, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बैतुल मुकद्दस गए थे, पूरी तरह से आपने बैतुल मुकद्दस को देखा नहीं था। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को आपके सामने कर दिया। आप देख देख कर बताते जाते थे। जो जो सवाल मुतिम बिन अदी करता था कि फलाना कोना कैसा है, उसका शिमाली हिस्सा कैसा है, उसका जुनूबी हिस्सा कैसा है, वो कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, तरह तरह के वो सवाल करता जाता था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब देख कर बता देते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से पहले कभी भी बैतुल मुकद्दस नहीं गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की मखसूस जगह, वहां की अलामतें और निशानियां तक गिनाई, वहां के अते पते तक बताए। तमाम लोग पूरी तवज्जो से और खामोशी से सुनते रहे, तफसील से सुनते रहे, साथ ही साथ वो हैरान भी हो रहे थे। मगर अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी, थे तो वो उल्टे गड़े ही। उनके दिमागों में फिर वही जिद, वही गुरूर लौट आया। चुनांचे उन्होंने गर्दनें हिलाते हुए कहा कि मोहम्मद, हमें लगता है कि तुम्हें ये सब बातें किसी ने बताई है जो बैतुल मुकद्दस देख कर आया है। हमारे सामने मोहम्मद ऐसी कोई दलील पेश करो,
ऐसा कोई सबूत पेश करो जिससे हमें यकीन आ जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के रास्ते में जितनी भी चीजें देखी थी वो भी बतानी शुरू कर दी। आपने उन तिजारती काफिलों का जिक्र फरमाया जो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। उन देहात, उन गांव का भी तस्करा फरमाया जहां से आपका गुजर हुआ था। आपने मक्का आने वाले उन काफिलों का भी जिक्र किया जो सिर्फ चंद दिनों में मक्का पहुंचने वाला था। आपने लोगों को यह बताया कि वो जो काफिला जो मक्का आने वाला है उनके पास किस किस्म का सामान है और उनके पास सवारी और जानवर कैसे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस जाते हुए तुम्हारे ही फलाने कबीले के काफिले के पास से मैं गुजरा, उनका एक ऊंट भाग गया था, मेरे ही बताने पर उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। फिर वापसी में तुम्हारे ही फलाने कबीले के काफिले के पास से मैं गुजरा, सब लोग सो रहे थे, पानी का एक बर्तन ढका हुआ था, मैंने उस बर्तन का पानी पीकर दोबारा उसको ढक दिया, तुम जाकर उस काफिले को देख सकते हो। उस काफिले में सबसे आगे आगे खाकिस्तरी रंग का एक ऊंट है, उस पर 2 बोरियां लदी हुई है, एक काले रंग की है और एक धारदार है। मक्का वालों ने कहा कि हम तुम्हारी बात पर मोहम्मद उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम खुद उन काफिले वालों से जाकर पूछ न ले, और जो निशानियां, जो अलामतें तुमने बताई है, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इम्तिहान लेने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए शाम के रास्ते पर उस काफिले को ढूंढने के लिए गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक काफिला उनकी तरफ आ रहा है। सबसे आगे आगे खाकिस्तरी रंग का ऊंट था जिसके ऊपर 2 बोरियां लदी हुई थी, एक बोरी काले रंग की थी और दूसरी धारीदार, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई थी। फिर मक्का वालों ने पानी के बर्तन के मुतालिक उनसे पूछा तो काफिले वालों ने जवाब दिया कि हाँ, हमने पानी का बर्तन ढक कर रख दिया था, सुबह को हमको ढका हुआ ही मिला, मगर उस बर्तन में पानी नहीं था। फिर मक्का वालों ने उस ऊंट के बारे में पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऊंट भाग गया था, गुम हो गया था? काफिले वालों ने कहा हाँ, हमारा एक ऊंट भाग गया था, गुम हो गया था। फिर हमने एक आदमी की आवाज सुनी जो ये कह रहा था कि फलानी जगह पर तुम्हारा ऊंट है। फिर हमने जाकर देखा तो सच में वहां ऊंट खड़ा हुआ था, फिर हमने उसको पकड़ लिया। इतनी सब खुली निशानियां देखने के बावजूद बदबख्त मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं माना, वो झुठलाते ही रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाकया सुना रहे थे और लोग आपको झुठला रहे थे, वहां पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हर बात पर ये कहते जाते कि या रसूलल्लाह आप सच कह रहे हैं, आप सच्चे हैं, आपने सच कहा। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे जानिसार और कामिल ईमान वाले अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया, यानी सच कहने वाला। उसके बाद से ही हजरत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक चला आ रहा है। जब भी हजरत अबू बकर बोले तो सिद्दीक जरूर लगाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद सारे लोग वहां से उठकर चले गए, लेकिन अब मक्का वालों में सिर्फ मेराज का ही तस्करा था। कुछ लोग कश्मकश में मुब्तला रहे, बार बार ये सोचते रहे, आपस में गुफ्तगू करते रहे कि मेराज वाली बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है। और इस मेराज के वाक़ये से बहुत सारे जो ईमान लाए हुए लोग थे उनका भी एक तरह से इम्तिहान हो गया। जो सच्चे ईमान वाले थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी थी, वो तो जमे रहे, उनका ईमान और मजबूत हो गया। और जो मुनाफिक किस्म के लोग थे वो ईमान से खारिज हो गए, इस्लाम से निकल गए। आज के लिए इतना काफी है। कुछ बताया उनको प्रॉफिट मोहम्मद जी ने कि ऐसे देखा, मैंने ये देखा, उनको मतलब प्रूफ भी दिखा दिया। लोग प्रूफ मांगते हैं इस बात का, मुझे प्रूफ दिखाओ, प्रूफ भी दिखाया, लेकिन फिर भी वो मतलब मानने को तैयार नहीं। आई थिंक इसको ना हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, हम ईगो बोल सकते हैं, राइट, कि नहीं ऐसा मतलब हो नहीं सकता है ना कि ये तो वहाँ जा ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट आगे का देखते हैं अभी जो होता है, क्या पार्ट हुआ था ना। और मैं मतलब बहुत बार मेरे दिमाग में ये बात पहले भी खटकी थी एक बार, अबू बकर सिद्दीक नाम क्यों है, मतलब हम और बयान वगैरह देखते हैं ना
तो यहाँ से हुआ सिद्दीक का मतलब होता है सच बोलने वाला, तो यहाँ से दिया था नाम प्रॉफिट मोहम्मद ने। तो स्टोरी थी बहुत पूरी इंटरेस्टिंग story। होने वाली है, हाँ, आगे की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो लोग मतलब कई लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया सुनने के बाद। हाँ, और देखेंगे अब कि क्या क्या होता है। अभी स्टोरी ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आस्ते आस्ते ना, मज़ा भी आ रहा है, हमें भी जानने की इच्छा हुई कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अब लोगों ने मतलब मान नहीं रहे थे, इसके बाद क्या होता है कैसे देखने मान्य में होंगे वो था। बाकी तो पूरे इस पार्ट में यही बताया था उन्होंने कि जी। जब वो निकलने के उन्होंने अपनी स्टोरी बताई ऐसे, लेकिन कोई मान नहीं रहा था, प्रूफ दिए तब भी नहीं माने तो फिर ना माने। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो देखते हैं कब वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसी भी स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, सो प्यार करते रहिए, अपनी फैमिली के साथ जरूर देखिए ये। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।